हाय एवरीवन, वेलकम टू बराड़ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस वाली अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने 6 टेंसेस हमारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सिंपल और कॉन्टिन्यूस को ख़त्म कर दिया है। तो इस वाले में हम परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है परफेक्ट मतलब हम क्या बोलते हैं कि वो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है ना। तो परफेक्ट के हिसाब से इसमें भी क्या होगा कि प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो गया हो तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, कोई काम स्टार्ट हुआ और फिर खत्म हुआ तो वो हो जाता है परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, हमने मैच जीत लिया है। हमने मैच जीत लिया है मतलब मैच शुरू हुआ फिर खत्म हुआ तो ही जीता होगा ना। तो हमने मैच जीत लिया है, कोई काम शुरू हुआ फिर खत्म हो गया, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर तो लास्ट में है तो वो प्रेजेंट वाला है, और उसके आगे, ठीक है, या है, कर लिया है तो, या कर चुका है, कर चुकी है तो वो परफेक्ट है। मतलब कोई काम शुरू हुआ और खत्म हो गया। जैसे इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम मैच जीत चुके हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगर आपको कोई भी बात हो, ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुमने गाना गा लिया है, तुम गाना गा चुके हो, हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं, जो काम शुरू होके ख़त्म हो चुका है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट। लेकिन अगर लास्ट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके, अब लिखा तो है ही आपके सामने, ठीक है, पता है आपको, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हैज और हैव। हैज और हैव। हैज का प्रयोग किसके साथ होगा? ही के साथ होगा, शी के साथ, इट के साथ, किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर एक जन के साथ। हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे, ठीक है, या कोई भी प्लूरल, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, किसी भी प्लूरल के साथ। समझ आ गया आप लोगों को कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसमें? हैज, हैव। हैज का प्रयोग ही, शी, इट या नेम या सिंगुलर के साथ। हैव का प्रयोग आई, यू, वी या दे या कोई भी प्लूरल। प्लूरल मतलब ज्यादा लोग। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब V3, तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जैसे मैं बोलूँ गो, वेंट, गॉन, तो इसमें हम कौन सा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? गॉन। ठीक है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, उसके हिसाब से हैज और हैव का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और एक चीज आपको पहले ही बता दूं, परफेक्ट कोई भी हो, भले वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे हम कॉन्टिन्यूस वाले में क्या किया था हमने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस, तीनों में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी थी? पहली फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा। अब एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जाम्पल लिखी थी ना कि हम मैच जीत चुके हैं या हमने मैच जीत लिया है। वी, वी के साथ क्या आएगा? हैव।
वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो मैंने बोला है वी के साथ हैव का प्रयोग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये V3 हो गई अपनी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। वी हैव वॉन द मैच। और जैसे मैं बोलूं तुम किताब पढ़ चुके हो, तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड द बुक, तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड द बुक। यू के साथ भी हैव का प्रयोग, ठीक है। तो इसके बाद हम हैज वाला को कर लेते हैं। वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन लेटर, वह पत्र लिख चुका है। ही के साथ हैज का प्रयोग, वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ये रीड की थर्ड फॉर्म, रीड के स्पेलिंग वही होते हैं READ, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, इसको रेड बोला जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। यू हैव रेड द बुक, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, कि नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव में आपने कुछ नहीं करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी ना, हैज और हैव, यही थी ना, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा देना है, हैज नॉट, हैव नॉट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज नॉट, हैव नॉट लगा देना है। जैसे अभी अभी हमने क्या लिखा था, वी हैव वॉन द मैच, अब हम क्या लिख देंगे, वी हैव नॉट वॉन द मैच, ठीक है। वह लंदन नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू लंदन, ठीक है। ऐसा तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में वैसे सिंपल, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिर्फ उनकी जगह बदल देनी है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। जैसे हैज ही, हैव वी, हैव यू, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म ही चलती रहेगी, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा रहेगा। तो जगह कौन बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। जैसे हैज ही वॉन द मैच, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव यू गॉन टू लंदन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सब में हैज और हैव को आगे ले आना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको एफर्मेटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए और इंटेरोगेटिव भी हो गए। फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ, किसी भी मामले में कुछ सीखना हुआ, ठीक है, तो आप उस हिसाब से कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हुआ, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज के लिए इतना ही। फिर उसके बाद अगली वाले में हम पास्ट परफेक्ट के बारे में सीखेंगे और अपनी ग्रामर वाली सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और उसके साथ साथ हम जो आइल्स वाला चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आप कंटिन्यू चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को सपोर्ट करो, देखते रहो। तो आई होप कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों से कि आपको आगे सिखाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।